Welcome student, welcome to Romans Clinic Maths, and we are in the topic pair of linear equation into variable, and today we are taking equation reducible to pair of linear equation to variables. This is exercise 3.6. Before doing exercise 3.6, I want to tell you how to reduce equation into a pair of linear equation into variable. So इस वाले चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि आपको ऐसी इक्वेशन दी हुई हैं जो कि लीनियर नहीं है, बट आपने उनको लीनियर बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है. तो कैसे होगा ये? लेट अस टेक एग्जांपल. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं. फर्स्ट पार्ट इज 1/2x plus 1/3y equal to 2, and it becomes 1/3x plus 1/2y equal to 13/6. So ऐसे आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं. आपने इसको, these are the two pair of linear equation and you have to reduce them to the pair of linear equation. ठीक है. नाउ अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है जो आपने ध्यान में रखना है इसमें ये है कि जो आपको वेरिएबल है, जो आपको रेसिप्रोकल में दिया है, उसको आपने चेंज करना है. लाइक आपने पुट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v पुट कर दिया आपने. तो ये बन गया आपका u/2 प्लस क्या बन गया, u/2 एंड v/3 इक्वल टू 2. एंड अगर आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए. ये बन गया 3u प्लस 2v इक्वल टू 6. समझाया कैसे? इसका एलसीएम ले लिया मैंने. एलसीएम लिया तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नीचे का बन जाएगा 6, और ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. लंबा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको समझा दिया आपको कैसे किया. दूसरे वाले केस में आपके पास बनेगा, क्या बनेगा, u/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6. तो ये बन जाएगा आपके पास 2u प्लस 3v इक्वल टू, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कैसे बनेगा, 13/6 इंटू 6 होगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 2u प्लस 3v इक्वल टू 13. ये सेकेंड फॉर्म आ गई इसकी. दो इक्वेशन आ गई. अब आप ये इक्वेशन अब आप देखोगे तो सॉल्व आप इसको करेंगे, तो सॉल्व जब आप करेंगे तो आपको इसमें u और v की वैल्यू आप निकाल लेंगे. सो निकाल लीजिए. अगर आप दो इक्वेशन आपके पास दे रखी हैं, 3u प्लस 2v इक्वल टू 6, और ये अगर 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, ये आपको दे रखा है. सो एक को आपने काटना है. क्या एलिमिनेशन मेथड, मैंने आपको पहले बताया था एलिमिनेशन मेथड क्या होता है. तो इसको अगर आपने काटना है तो एक को आप क्या कर लीजिए, आप इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. किससे? इसको कर लीजिए 2 से. इसको मल्टीप्लाई किससे कर लीजिए, 3 से. बात समझ आ गई? आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड 3 एंड 2/3. ओके. देन क्या हो जाएगा आपका, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आ गया 6u प्लस 4v इक्वल टू 12, और ये क्या बन गया 6u प्लस 9v इक्वल टू 39. क्लियर हो गया? आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 and equation 2/3 and then subtract किसको, equation 2 from 1. ऐसे लिख सकते हैं आप इसको. ठीक है, क्लियर हो गया? अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया. क्या हो गया, -5v इक्वल टू, आप कितना बचेगा 7. कितना आया आपके पास? अगर इसको आप कितना आ गया, 13 था आपके पास, तो ये हो गया 39, ये हो गया 12, तो इसे माइनस कर दीजिए. कितना आ जाएगा आपके पास, 7 and 3. कितना आ गया? ओके. तो इसमें देखते हैं. ओके, हमने एक चीज़ यहाँ पे, ये 6 बना था तो ये 12 होना चाहिए था. क्या था ये, 12 होना चाहिए था. तो यहाँ भी 12, तो यहाँ भी 12 आता. फिर ये
12 आता है, तो यहाँ कितना आता है 24 आता है। ये क्लियर है। थोड़ा गलती जहाँ पे अगर हो गई तो उसको ठीक करना है, अभी क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। अब कितना आया आपके पास, अगर आप इसमें करेंगे तो ये माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 15। सो v आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू -15 अपॉन -5, ये कैंसिल हो गया 3, तो v की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब v की वैल्यू आपके 3 आ गई तो आप किसकी निकालेंगे, u की निकाल लेंगे। अब u की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे 3u प्लस 2v है, तो v की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3 है, तो इंटू 3 इक्वल टू 12, तो 3u प्लस कितना हो गया 6 इक्वल टू 12, 3u इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 3u इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, कट गया 2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो v की 3 आ गई, u की 2 आ गई। अब हमें निकालना तो x और y की वैल्यू है, तो u इज इक्वल टू 1 अपॉन x है एंड v इज इक्वल टू 1 अपॉन y है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और v कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इन दिस वे आप इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट जो है सेम ऐसे ही है। चलिए तो 6 नहीं तो चलिए 5th कर लेते हैं। 5th आप चाह रहे हैं 5th करो तो ठीक है, मैं 5th करवा देता हूँ। 5th क्वेश्चन क्या है, ओके 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है 5th पार्ट, दैट इज आपको दे रखा है 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 5, और दूसरे वाले में दे रखा है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। सो ऐसे इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे सेपरेटली इसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे, जैसे आप लिखेंगे 7x अपॉन XY, सेपरेट कर दिया मैंने इसको, 2y अपॉन XY इक्वल टू 5। सो क्या हो जाएगा इसमें, ये x से x कट गया और ये y से y कट गया, तो क्या बचा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। मेरी बात समझा रही है, ऐसे हो गया। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, अब इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 8x अपॉन XY प्लस 7y अपॉन XY इक्वल टू 15। तो इसमें ये कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया, तो बन गया 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर आपकी, इक्वेशन नहीं अभी आप पुट करने के बाद ही इसको इक्वेशन नंबर डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों, ठीक है। ऐसे आ गया आपके पास भी। सो अब आप क्या करेंगे, अब ये आपके पास आ गया, उसके बाद वही जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था उसको आप पुट कर दें, ठीक है। क्लियर हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट क्या हो जाएगा 1 अपॉन y इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू v, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, पुट करके देख लीजिए, आपके पास आ जाएगा 7, फर्स्ट वाला बन जाएगा 7u माइनस 2v इक्वल टू 15 एंड दूसरा आपके पास बन जाएगा 8u प्लस 7v इक्वल टू 15। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब फिर वही बात है कि इसको आपने क्या करना है, इक्वल करना है एंड एलिमिनेट करना है। सबसे बेस्ट मेथड वही है, तो आप करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7 and equation 2/2। क्लियर,
बाय 2 हो गया। देन आप क्या करेंगे, तो ये अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास 49u माइनस 14v इक्वल टू 7 से क्या, तो 14v इक्वल टू 35। और ये आपके पास जब आपने मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से कर दिया, तो आ गया 16u प्लस 14v इक्वल टू 30, ये आपके पास आ गया। एंड सब्ट्रैक्ट आपने कर दिया इसको, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपके पास आ गया 65u, 65 इज इट 65, ये आपके पास सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट साइन लगे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कैंसिल हो तो ऐड हो गया ये, तो ये मैंने 65u इक्वल टू ये कितना आ गया आपके पास 65 आ गया। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 65/65 इक्वल टू 1। तो u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1, u आपके पास 1 आ गया। वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 7 इंटू 1 किसी भी इक्वेशन में कर लीजिए, 7 इंटू 1 माइनस 2v इक्वल टू 5, तो 7 माइनस 2v इक्वल टू 5, सो माइनस 2v इक्वल टू 5 माइनस 7, माइनस 2v इक्वल टू माइनस 2 कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल हो गया 1, v इज इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, तो 1/y इज इक्वल टू u एंड 1/x इज इक्वल टू v, कितना हो जाएगा, तो इसमें आ गया 1/y इज इक्वल टू 1 एंड 1/x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल y x इज इक्वल टू 1 एंड y आल्सो इक्वल टू 1, ये दोनों आ गए आपके पास। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x एंड y, क्लियर हो गया। ओके, देन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं हम, 8 ले रहे हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट, बाकी पार्ट आपने करने बिल्कुल सेम हैं, ऐसे ही हैं, तो आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। फिर दूसरा आ गया 1/2 3x प्लस वाई प्लस माइनस है माइनस 2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8, ये आपके पास आ गया। सो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लीजिए। सो पुट, किसको पुट करना है, 1/3x प्लस वाई को हम पुट कर लेंगे p भी पुट कर सकते हैं, u भी पुट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू q। तो आपके पास पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, p प्लस q। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो p प्लस q इज इक्वल टू 3/4, और इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये ऐसे बन गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और दूसरे में क्या बन जाएगा आपके पास, p अपॉन 2 माइनस q/2 इक्वल टू माइनस 1/8। अब इसमें क्या हो जाएगा, p एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। ठीक है, सो बहुत इजी है। अब आप इसको क्या करें, सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। ये समझ आ गया ना आपको, यहाँ मैंने सिर्फ एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लिया, तो इसे 2 है, तो ये 2 से कट गया, क्या हो जाएगा, समझ आ गई बात। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको 4 क्लियर हो गया ना, क्योंकि 2 आ गया तो इसे कट जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, -1 यहाँ बच गया। एलसीएम लेना आना चाहिए, आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एलसीएम भी हम बता देंगे अलग से आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया 4p माइनस 4q इक्वल टू -1। तो क्या हो गया, एडिंग किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, अगर आप इसको लिखेंगे 8p इक्वल टू 2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/8,
1/4, तो P इज इक्वल टू 1/4। क्लियर हो गया? P इज इक्वल टू 1/4 आ गया, तो Q की वैल्यू भी निकल जाएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो P की वैल्यू आ गई, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 प्लस 4Q इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया, तो 4Q इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 4Q इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 2/4, कैंसिल हो गया 1/2, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, Q की वैल्यू 1/2 आ गई। अब Q की वैल्यू, P की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, Q की वैल्यू भी आ गई, तो अब क्या बचा, अब हमें इसमें पुट करना है, किसमें, पुट कर लीजिए। अब इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट आपने निकालना, अब उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने क्या कर लिखा था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू P, P कितना आया था हमारे पास 1/4, और दूसरा क्या था 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, पुट कर दी, फिर इक्वेशन बन जाएगी ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी 5, और ये बन जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर होगी 6। ठीक है, फिर आप सॉल्व कर देंगे इसको, एडिंग 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, एडिंग कर दिया तो क्या बन गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, एडिंग कैंसिल हो गया, ये बन गया 6x इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना हो गया 6/6 मतलब 1, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। फिर आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो कितना हो गया 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू -1, ये और ये कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं हम उसको लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। सो बड़ा सिंपल है, आप इसको बस ध्यान से करेंगे, साइन की गलती नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई की गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दिस क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। क्लियर? नाउ मूव ऑन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके मैं आपको एक या दो पार्ट करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, एंड स्टेटमेंट के बाद जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज, सबसे पहले आपको इसको स्टेटमेंट आपको देखना है। स्टेटमेंट इज formulate the following problem as a pair of linear equation and hence find their solution. T2 can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed in the current. Speed of the current. ठीक है, तो क्या निकालना हमने? फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर में एंड द स्पीड ऑफ द करंट निकालना। दो चीज़ें आपने इसमें निकालनी है। तो आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हमने जो निकालना है पहले उसको सपोज करना है। तो लेट सपोज इन स्टिल वाटर स्पीड निकालनी है आपने। फिर आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ द वाटर विद करंट हमारे y किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो लेट क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है लेट हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, y
किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन आपने क्या करना है, अब अगर स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐड हो जाएगी दोनों, किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। क्लियर हो गया ना। जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, जब वो रोइंग अपोजिट अगेंस्ट करंट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड उसके साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हमें मालूम है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम में तो ये कहता है कि क्वेश्चन में कहता है रितु का रोड 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, इनकी टाइम कितना हो गया यहाँ पे 2 आवर्स। सो अगर मैं टाइम को यहाँ ले आऊँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये कितना कर रही है 2 आवर्स, कितना डिस्टेंस 20 किलोमीटर, स्पीड क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई ऐसे कर दूँ, इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन बन गई आपकी, एक इक्वेशन बन गई। देन दूसरे में क्या बोलता है, दूसरा केस में क्या बोलता है कि इन द केस ऑफ अपस्ट्रीम, ये केस कौन सा बना, ये डाउनस्ट्रीम केस बना, डाउनस्ट्रीम बना। अब अपस्ट्रीम में क्या होगा, अब टाइम कितना है उसमें 2 आवर्स, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा 4, और स्पीड कितनी एक्स माइनस वाई, इससे भी ये कट गया 2, तो यहाँ 1 आ गया, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, इस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बात समझा गई। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 12, कितना हो गया, इतना ही आया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, 12/2 कट गया, x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 आ गई, तो y की कितनी आएगी, y की वैल्यू आपके पास आएगी, y इज इक्वल टू, पुट कर लो किसी में भी, x आपके पास 6 आया प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज 4, तो y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो हमारे पास पूछा था ना, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, वो कितना आ गया हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द वाटर विद करंट, द वाटर विद करंट, या स्पीड ऑफ द करंट भी लिख सकते हैं आप, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर। तो सिंपल है, इसको आपने करने का तरीका ये है, इसको अच्छे से आपने करना है। और ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, आपने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना होता है, देन यू हैव टू सॉल्व। सो तब ये थोड़े से क्वेश्चन जो है मुश्किल हो जाते हैं, बट इसको अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये आसान भी हो जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें आती नहीं है। क्लियर। देन अभी इसके 3 पार्ट हैं इसके, तो मैं एक पार्ट आपको और करवा रहा हूँ। सो इसका जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में आपको इसका करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट इज 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. समझा गया क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या सपोज करना है, सबसे पहले
तो जो हमें निकालना है उसी को ही हमने लेट भी करना है। क्या करना है, जिसको हमें निकालना है उसे हमें लेट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द टाइम टेकन टू फिनिश द टास्क बाय वन वुमन, ठीक है, लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन to finish the work that is, क्या करेंगे, x days, एंड मैन का क्या करेंगे, सेम हो जाएगा, लेट द मैन टाइम टेकन बाय द मैन, वन मैन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू क्या होगा, y days। क्लियर हो गया। तो वन डे वर्क निकाल लो दोनों का, वन डे वर्क ऑफ वुमन कितना हो जाएगा, 1/x, एंड वन डे वर्क ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 1/y। अब बोलता है फर्स्ट केस जो बनता है आपका केस वन क्या बनता है कि 2 वुमेन एंड 5 men फिनिश द टास्क इन 4 days। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 4 days में करते हैं तो एक दिन का काम कितना है, 2 men का, तो 2 into 1/x वुमन का। इसको मैं ऐसे लिख दूँ बड़े ब्रैकेट में, छोटे में लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 5 men है इंटू 1/y। ठीक, ये बात समझाई। किसको फिनिश करते हैं, एक वर्क, मतलब मैंने क्या कर दिया, 1 मैन का वर्क, 1 वुमेन का वर्क, और कितने डेज में कितने काम को फिनिश करते हैं, 1 को। ठीक है, अगर इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू, इस 4 को नीचे ले आता हूँ तो बन गया 1/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। बात समझा रही है कि वन डे का वर्क वुमन का मल्टीप्लाई का, वन डे मैन का मल्टीप्लाई, तो 1 डे 4 डे में अगर 1 डे का करना है 1/4 ही होगा। वो भी आप ऐसे समझ लें इसको, ऐसे समझ लें, ऐसे समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ लें इसको, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर ये समझ गए आप तो क्वेश्चन निकल जाएगा। केस 2 में कहता है, केस 2 जो बनता है, केस 2 उसमें ये कहता है कि 3 women and 6 men finish the task in 3 days। तो इसमें मैं ऐसे ही करता हूँ इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे करूँगा तो 3 इंटू इसका क्या, 3/x प्लस 5/y इक्वल टू 1। ऐसे समझ लीजिए 3 आदमियों का एक दिन का काम प्लस 3 औरतों का यानी वुमेन्स का एक दिन का काम, 5 मेन का एक दिन का काम इक्वल टू टोटल वर्क का 1/3, यानी कि टोटल काम को भी आपने 1 डे का लेना है। सो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, फिर वही आ गया रिड्यूसिबल करने के लिए। अब क्वेश्चन हम पहुंच गए, तो रिड्यूसिबल करें इसको। रिड्यूसिबल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें पुट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v पुट कर दिया आपने। सिचुएशन बन गई 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4, और ये बन जाएगा आपका, अगर आप इसको 8u प्लस 20v इक्वल टू 1, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और अगर इसी को ही अगर आपने दूसरे वाले को देखते हैं, प्लस 6v इक्वल टू 1/3, ये बन जाएगा 9u प्लस 18v इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई आपके पास 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके इसको एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 9 एंड इक्वेशन 4 बाय 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 72u प्लस 180v इक्वल टू 9, एंड ये आ जाएगा आपके पास माइनस कितना आ गया आपके पास, सेकेंड आपने इसको कर दिया 8 से करा ना, तो 72u
प्लस ये आपके पास 144 प्लस 144v इक्वल टू ये आपके पास आ गया 8। किसे किया था? 8 से किया था ना। हाँ तो ठीक है, 8 हो गया ना। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग कर लो। सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर कि नहीं? ओके, तो ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास कितना बचा? 6 और यहाँ पे 3, 36 और ये 1। सो इसमें v की वैल्यू कितनी आ गई? 1/36। v की वैल्यू कितनी आ गई? 1/36। और उसके बाद u की निकालनी है आपने, तो u की निकाल लीजिए किसी भी वैल्यू में। पुट इन इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 क्या है आपके पास? 9 इंटू 9u, 9 को निकालना, 9u प्लस 18 इंटू 1/36 इक्वल टू 1। ये कट गया इसके साथ 2, तो 9u इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो u इज इक्वल टू 1/2। पुट कर माइनस हो जाएगा 9u, तो u इज इक्वल टू 1/18। u की वैल्यू कितनी है? 1/18। अब u और v की वैल्यू नहीं निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। तो x और y की वैल्यू निकाल लीजिए अब। तो u इज इक्वल टू 1/x एंड v इज इक्वल टू 1/y। तो 1/18 इज इक्वल टू 1/x, तो x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। और ये कितना आ गया? 1/36 इज इक्वल टू 1/y। सो y इज इक्वल टू 36। इसका मतलब time taken by a man, time taken by a one woman to finish the work, that is 18 days, ठीक है। and time taken by a man to finish the work alone, that is 36 days, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं woman takes time alone to finish the work that is 18 days, and man हो जाएगा man takes time alone to finish the work that is 36 days. Okay, so this is all about this chapter. इसका एक पार्ट बचता है वो आप खुद कर लेना है, क्योंकि ऐसा ही है सेम आपका। और if you I think you like this video, if you like this video, please share and subscribe, and stay home, keep smiling, stay safe, bye bye.